सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अब क्या बोले मुस्लिम देश फिलिस्तीन और इजराइल पर। दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब था जब जंग चल रही थी, जब जेनोसाइड चल रहा था, लेकिन ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको ये बयान बताना ज़रूरी है। अगर मैं ये रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूँ तो समझ लीजिए कि ज़रूरी है, तभी आपके सामने लेके आया हूँ। और इस रिपोर्ट में आपको कोशिश करूँगा, अगर कोई लाइव अपडेट आ गया हमारे पास तो वो भी आपको हम दे देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क इमरान खान की। इमरान खान यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जैसे जैसे तुर्की ने आलोचना करी वैसे वैसे इन्होंने भी करी थी। लगातार ये पाकिस्तान जो है इजराइल की आलोचना कर रहा था। हालांकि उस वक्त आलोचना की ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त सिर्फ हथियार और मिलिट्री की ज़रूरत थी, मैन पावर की ज़रूरत थी, जो कि खैर ईरान ने वो पूरा ही कर दिया। लेकिन अब भी जब पूरी तरह से गाज़ा सुकून में है, फ़िलिस्तीन जो है नॉर्मल हो गया है, हमले बंद हो गया है, तो इसके बाद के बयान है जिसमें इमरान खान, प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि इजराइल ने जो अपनी राय बदली है, और मतलब ऑब्वियसली जब कभी वो पीछे नहीं हटा, अब वो पीछे हटा है, और ये सब प्रेशर की वजह से हुआ है। और उसको पता था कि वो शायद लंबे समय तक नहीं लड़ पाएगा और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कुल मिला के इमरान खान ने कहा है कि उसकी राय बदलना और उसके लिए राय बदलना उसकी कमज़ोरी बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब ये समझ रही है कि इजराइल कोई मुल्क नहीं है, वो एक सेटलर है। इमरान खान ने बहुत सारा बयान दिया, अगर सभी की वीडियो में लगाने लगा तो शायद ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, बयानों में सबसे अच्छा बयान देने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं अर्दोगान। जी हाँ, अर्दोगान ने शुरुआत से लेकर अब तक अच्छे तरह से इजराइल को धोया। अब जबकि वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है, हालांकि इतना भी नॉर्मल नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उठापटक चलती ही रहती है और वो 70 साल से चल रही है। लेकिन अर्दोगान का अब यह बयान है कि इजराइल एक सेटलर है और आतंकी मुल्क है, आतंकवाद है। ये हम ता क़यामत दुनिया को बताते रहेंगे। दोस्तों, इससे एक चीज़ क्लियर है, आज से कुछ वक्त पहले अर्दोगान की इजराइल से बेहतरीन दोस्ती चल रही थी, लेन देन बहुत बढ़िया चल रहा था, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब इससे, जैसे अर्दोगान ने जिस तरह का अपना रुख अपनाया है और 2 मिनट में जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, और दोस्त से कोई उम्मीद नहीं करता कि वो मेरे बारे में ऐसा कुछ कहे, वहीं इजराइल भी ये उम्मीद कर रहा होगा भाई ये मेरे बारे में कम से कम ये कुछ ना कहे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलने वाला है तो अर्दोगान ने अब इस सब मैटर के बाद, जो मैटर निमट गया है उसके बाद भी कहा है कि हमारी नीति अब ये रहेगी कि हम इजराइल को एक्सपोज करते रहें और दुनिया को बताते रहें कि ये एक आतंकवादी मुल्क है। इसके बाद ये बात क्लियर हो गई है कि इजराइल और तुर्की के बीच में अब बहुत गहरी खाई बन गई है। दोस्तों, इसी के साथ यूएई का बयान ये आया है कि फिलिस्तीनियों की जो नई पीढ़ी है उसको अब सुकून मिलना चाहिए, उनको आराम मिलना चाहिए, शांति होनी चाहिए। दोस्तों, यूएई बड़े प्यार से साइड से बच के निकल गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गनीमत है कि यूएई ने कम से कम बोला तो है। बयान काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं कही है जिसको मैं डिटेल में आपको बताऊं। कुल मिलाकर यूएई ने यही कहा है कि भैया शांति होनी चाहिए और जो फिलिस्तीन के बच्चे हैं, जो नई पीढ़ियाँ हैं, उनको शांति में जीने का हक है। अच्छी बात है। दोस्तों, अब बात करेंगे कतर की। कतर ने कड़ी आलोचना शुरुआत से ही इजराइल की करी है। अब इजराइल ने जो ये जंग रोकी है तो उसका जो है उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि ये एक अच्छा काम हुआ है जिसकी वजह से मासूमों की जान नहीं जाएगी। इसके अलावा उन्होंने इजराइल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि दूसरे की ज़मीन पर खुद आके बसे हैं और उन्हीं पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। और ये जो इतने लंबे समय तक एक तरफा इतने ख़तरनाक हमले हुए हैं, इससे इंटरनेशनल लॉ पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे सऊदी अरब की। जी हाँ, सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब अब तक खामोश था, यानी पूरे लड़ाई के दौरान यूएन में भी खामोश रहा। कई मीटिंग हो गई, ना आलोचना करी, ना बयानबाजी करी, बयानबाजी तक नहीं करी, कुछ नहीं किया था। अब जब वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब लोग बोलना शुरू कर चुके हैं कि हाँ भाई तुम भी नहीं बोले थे, भाई साहब तुम भी नहीं बोले थे, तुम तो छुपे हो, तुम तो खामोश बैठे थे। ये चीज़ शुरू हो गई है। तो अब सऊदी अरब ने कहा है कि हम इजराइल के एग्रेशन की निंदा करते हैं, और कहा है सऊदी अरब ने कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ये अच्छा कदम है। साथ में सऊदी अरब के किंग ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात करी है। दोस्तों, सलमान बिन अब्दुल अजीज ने आगे ये कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। अब एक सवाल है, दिल दुखा हुआ है मेरा सऊदी अरब की तरफ से
सवाल सऊदी अरब से अब खड़ा हुआ है, जब सारी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि सऊदी अरब बोले, कुछ करे ना बोले तो सही, तो अब जब मामला नॉर्मल हो गया है तब ये जो है अपना रिदा और कपड़ा झाड़ के खड़े हुए हैं, मुंह साफ करके अब बयान दे रहे हैं। सऊदी किंग ने ये कहा कि हम हर तरह से इजरायली अग्रेशन को रोकने की हर कोशिश करेंगे। तो भैया तुम रहने दो। दोस्तों, अब जो जेन्युइन बयान, ठीक ठाक बयान आया है, मतलब जिस बयान का मतलब है, एक तो तुर्की है जिसका फ्यूचर प्लान दिख रहा है, दूसरा ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई का बहुत बढ़िया बयान आया है। उन्होंने कहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस चले। जी हाँ, इससे इजराइल कमजोर होगा। आईसीसी से बहुत तिलमिलाता है अमेरिका और इजराइल। साथ में इन्होंने सभी देशों से कहा है कि मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प गाजा को पहुंचाई जाए। साथ में खामनाई ने आगे ये भी कहा कि पूरी दुनिया के मुस्लिम लोग अपने सरकार से, अपनी सरकारों से ये डिमांड करें कि फिलिस्तीन की हर तरह से वो मदद करें। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया भी बताऊंगा, लाइव अपडेट भी दे दूंगा, तो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं। और हमेशा मैं ये वीडियो में करता हूं कि कोई भी नया अपडेट होता है तो थंबनेल के ऊपर जो लिखी हुई खबर होती है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी मैं वीडियो में दे देता हूं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। लाइव अपडेट आपको दे रहा हूँ। शिकागो, नाम सुना होगा, शिकागो में जीत की रैलियाँ निकल रही हैं। किसके लिए? फिलिस्तीन के लिए। देखिए ये वीडियो। दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रिटेन में इजरायली एम्बेसी के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात कही। देखिए ये वीडियो। Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. From the Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Israel is a terror state. 1, 2, 3, 4. Palestine. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. दोस्तों, एक अफ्रीकन कंपनी है मॉरिटानिया, वहां भी फिलिस्तीन के हक के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए रैली निकाली जा रही है और ये रैली जीत की है। तस्वीरें आपके सामने। इसके अलावा कई सारे देश गाजा के लिए फंड रेज कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी हमारे पास आएगी वो जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। फिलिस्तीन और गाजा से जुड़ी हुई हर जानकारी हमेशा मैं आपको देता रहूंगा, केवल वही जानकारी जो बहुत ज़रूरी है। छोटी मोटी उठापटक तो होती रहती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल जी हाँ, कल जो है छोटा मोटा कुछ होने की संभावना है संडे के दिन, क्योंकि बताया ये गया है कि एक तस्वीर देखी गई है जिसमें सेटलर्स जो हैं वो मस्जिद अल अक्सा पर संडे के दिन पथराव और हमला करने की प्लानिंग करते हुए देखे गए हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनकी तो इजरायली चेकिंग कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास हथियार हैं कि नहीं, लेकिन इजरायली लोग हथियारों के साथ बड़े आराम से वहाँ घूम रहे हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं। तो बताया ये जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि कल यानी संडे के दिन कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही बताऊंगा कि फिलिस्तीनी पूरी तरह से तैयार हैं, फिलिस्तीनी कमज़ोर नहीं है और इस जीत के बाद तो उनकी ताकत और उनके अंदर हिम्मत डबल आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे और रिपोर्ट को जहां जहां तक शेयर कर सकेंगे प्लीज़ शेयर करिएगा। जय हिंद।